अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास सहायता के लिए आए थे। हम सब को घटना जानते, लेकिन इस प्रसंग में एक बार फिर से उस घटना को अपने सामने लाएं। अर्जुन भी आया था, दुर्योधन भी आया था। पहले दुर्योधन आ गया था, संयोग, युद्ध निश्चित हो गया था। दोनों आए कि हम भगवान कृष्ण से कुछ सहायता ले। सब लगे थे अपने अपने ढंग से। और जब आए, श्री कृष्ण विश्राम की मुद्रा में थे। विश्राम की मुद्रा, आंखें बंद थी। दुर्योधन पहले आया, देखा कि कृष्ण सो रहे हैं। भगवान की लीला थी। सिराने एक आसन पड़ा हुआ था। डट के, अहंकार तो उसका स्वभाव ही है, सिराने वाले आसन पर बैठ गया अकड़ के कि जब उठेगा कृष्ण बात कर लेंगे। कुछ ही क्षणों में अर्जुन भी आ गया। अब देखें, लोग कहते हैं क्या अंतर होता है, क्या हो जाएगा, भगवान का नाम होगा, क्या होगा, सत्संग आ जाएगा, क्या होगा, अध्यात्म से जुड़ जाएंगे। ये अंतर है। दुर्योधन में भगवान नहीं है, उसे ये भी सभ्यता नहीं है कि बड़ों के सामने बैठना कैसे, बड़ों के सामने बोलना कैसे। और इसीलिए दुर्योधन जब भी बात करता है बड़ों के साथ, पूरे अहंकार के साथ बात करता है, अहम के साथ बात करता है। नहीं, अर्जुन विनम्र है। जहां नाम का प्रभाव होता है, जहां भगवान जीवन में होते हैं, वहां सहजता आती है, उदारता आती है, विनम्रता आती है। और वो अर्जुन के जीवन में थी। अर्जुन आया, देखा श्री कृष्ण विश्राम में, चुपके से आकर कि कहीं आहट से आंख न खुल जाए, चुपके से आकर श्री चरणों की ओर खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर खड़ा हुआ कि जब प्रभु के नेत्र खुलेंगे तब बात कर, तब आगे देखूंगा। बिल्कुल विनम्र भाव। और जैसे ही भगवान के नेत्र खुले, आंख खुली, अर्जुन सामने था, चरणों की ओर देखा, पूछा पार्थ कैसे आए। अर्जुन तो आनंदित था केवल इस बात से कि प्रभु की दृष्टि पड़ गई, सीधी दृष्टि, आनंद में। लेकिन दुर्योधन पीछे से बोल पड़ा। अर्जुन नहीं बोला अभी कुछ, दुर्योधन बोल पड़ा, कृष्ण इससे पहले तो मैं आकर के बैठा हूं। मैं, उसके रगों में, स्वभाव में है उसके, हर समय मैं आकर बैठा हूं। भगवान ने कहा ठीक है दुर्योधन, तेरा भी स्वागत है, तू भी आया है। पूछा कैसे, कहा युद्ध निश्चित है, सहायता के लिए आए हैं। हम अपने प्रसंग की ओर पहुंच रहे हैं। इस बात की जो सारथी की बात है वो क्या है, बुद्धि सारथी है जीवन के रथ, सहायता के लिए आए हैं। भगवान ने कहा देखो, मेरे पास तो जो भी आता है, मैं तो बिना भेदभाव के सबके भाव को देखता हूं, पूरा करने की कोशिश करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी पूजा, मेरा भजन करता है, तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं उसी भाव से उसकी भावना का ध्यान रखता हूं। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवै, नानक दास मुख से जो बोले, यहां उहां। शब्द आप एक एक देखेंगे ना तो आपको आनंद भी आएगा और आपको लगेगा कि किस अवस्था में ये इस ढंग के शब्द निकलते हैं, सोच कर नहीं। क्योंकि वो शब्द जो निकल रहे होते, वो शब्द निकालने वाला भी कोई और होता है, क्योंकि चेतना उस विराट से जुड़ी होती है। तो वहां एक एक शब्द जो निकलेगा वैसा नहीं होगा कि उसको काट कर, और गुरबाणी में कहीं कोई शब्द देखेंगे आप कि काट कर इसमें संशोधन की जरूरत है। क्यों है भाई, जो तब लिखा हुआ है
वो आज आज की आवश्यकता है। गीता, हाँ, जैसे आवे खसम की वाणी तैसड़ा करे ज्ञान वे ला लो। तो खसम अर्थात परमात्मा की वाणी। तो एक एक शब्द देखें, नानक दास मुख से जो बोले, यहां अर्थात इस लोक में, वहां अर्थात उस लोक में, परलोक में, जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में, यहां वहां सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। लेकिन विवेक साथ में हो तो सही समझ आ जाए कि मांगना क्या है। समुद्र के किनारे जाकर समुद्र से यदि मांगना ही है तो खाली घुग्गू सिप्पी यही मांगना है, या समुद्र के गर्भ में कहीं रत्न छिपे हुए हैं, या वो मांगने हैं। ये तो विवेक पे निर्भर करता है ना। भगवान से क्या मांगना। कहा देखो दोनों आए हो, एक और मेरी सेना रहेगी, दिव्य अस्त्र शस्त्र रहेंगे, और एक और मैं अकेला रहूंगा, निहत्था, शस्त्र उठाऊंगा नहीं, युद्ध करूंगा नहीं, अकेला हूं, अकेला रहूंगा। जिसको जो मांगना है मांग लो। दुर्योधन ने कहा केशव पहले मैं आया हूं, मुझे मांगना चाहिए। भगवान ने कहा देख दुर्योधन, तू सिर के पीछे बैठा था, अर्जुन मेरे सामने था, मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए पहले अर्जुन मांगेगा। और अर्जुन ने तो वही मांगना था जो अर्जुन की रगों में था, जो अर्जुन के भावों में समाया हुआ था, जो अर्जुन ये हर समय की पुकार रहती थी, तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, और न कुछ सरकार चाहिए। अर्जुन के तो रोम रोम में रमे थे ना कृष्ण, हर रूप में। और इसीलिए अर्जुन ने कहा कृष्ण मुझे तो आप चाहिए, केवल आप। और दुर्योधन मन ही मन खुश हो गया, कहते अच्छा है। सोचने लगा दुर्योधन, अच्छा है इसने इस निहत्थे ग्वाले को मांग लिया, और सारी सेना अस्त्र शस्त्र वो मेरे अपने आप हो गए। भगवान ने दुर्योधन की ओर देखा, अब हर बात में कपट छल उसके अंदर भरा रहता है, बात बात में। और हम सब ध्यान रखें, ये छल और कपट का खोटा सिक्का बहुत लंबे समय तक संसार में भी नहीं चलता, और उसके दरबार में तो चलने का कोई प्रश्न ही नहीं, प्रश्न ही नहीं। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। लेकिन दुर्योधन ऐसा विचित्र पात्र है कि जिसके अंदर जो बात करेगा छल और कपट से भरी, बनावटी, दिखावटी। क्योंकि कई बार बनावट, दिखावट, सजावट, कई बार हम उसी में ही उलझे रह जाते हैं। बनावट, सजावट, दिखावट, और कहीं ना कहीं वही सब बनती है गिरावट। दुर्योधन की ओर भगवान ने देखा, बस कृष्ण अब मेरे लिए तो कोई विकल्प बचा भी कहाँ है। अर्जुन ने आपको मांग ही लिया है, बस सेना मुझे दे दो, और क्या। और बाहर जाकर कहता है कैसा पागल है अर्जुन, पहले मांगने की बारी आ भी गई तो भी इस निहत्थे ग्वाले को मांग रहा है। कहते मुझे तो पहले मांगने के लिए भी कहते तो मैं तो यही सोचता, इस निहत्थे ग्वाले को लेकर करूंगा क्या मैं। युद्ध में सेना काम आएगी, अस्त्र शस्त्र काम आएंगे, ये किस काम आएगा। इसने तो पक्का मन बना लिया कि युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊं, ये मेरे किस काम आएगा। देखो कई बार हम सबको तो सावधान रहना है, लेकिन कई बार होता है ये दुर्योधन हावी हो जाता है।
जब भी कभी ऐसा लगे ना, क्या करना पाठ करके, क्या करना नाम जाप, क्या नाम में पड़ी है, क्या पाठ में पड़ी है, क्या ध्यान लगाना, नाश्ता करो, खाओ पियो, ऐश करो, समझ लेना दुर्योधन अंदर आ गया है। हाँ, समझ लेना सच में कि अंदर कहीं ना कहीं दुर्योधन आ गया है, जो भजन की ओर नहीं जाने देता, जिसको कृष्ण नहीं चाहिए, जिसको नाम नहीं चाहिए, जिसको इस सत्संग सेवा सुमिरन से कुछ वास्ता नहीं, जो ये चाहता है किस काम आएगा। और बहुत बार बहुत लोग कह देते हैं, कहो पाठ करते हो, कुछ नाम, कुछ पाठ, सिमरन, और थोड़े काम है महाराज जी दुनिया में करने के लिए। सारा दिन फुर्सत ही कहाँ मिलती है। सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं ऑफिस या फैक्ट्री या दुकान, रात को थके हारे आते हैं, नींद ऐसी सवार होती है तो आगे पड़ जाते हैं। और फिर हमने एक से पूछा, भाई सुबह उठते हो तो सुबह कुछ थोड़ा, सुबह महाराज जी सुबह सुबह है ना वो दिन भर का पिछला, क्योंकि रात को थके सो जाते हैं, सुबह सुबह उठ के जाने से पहले कुछ पिछले खाते में लाने पड़ते हैं, थोड़ा टाइम उसमें निकल जाता है। हमने कहा ये खाते मिला लो, लेकिन जीवन का खाता तो फिर धर्मराय जब लेखा मांगे, जीवन का खाता भी तो दिखाना ही पड़ेगा ना। क्या मुख लेके जाओगे, नाम सिमर पछताओगे, क्या मुख लेके जाओ, वो खाता भी तो मिलेगा ना। मालिक के दरबार में है सब जीवों का खाता, वो भी तो देखना ही पड़ेगा ना। इसलिए ये सोच बिल्कुल नहीं दुर्योधन वाली कि भगवान किस काम आएंगे, भगवान का नाम किस काम आएगा, काम तो मकान आएगा, दुकान आएगी, ये सारा कुछ काम आएगा। ये दुर्योधनी सोच, सावधान। और एक बात ये भी पक्की है कि जहां वो काम आएगा वहां वही काम आएगा, वहां कोई और काम नहीं आएगा, वहां कोई और काम नहीं आएगा।